आपने कभी सोचा है जो व्यक्ति सबसे कम बोलता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों माना जाता है? जो गुस्से से चिल्लाता है उसे आप पहचान लेते हैं, लेकिन जो चुप रहता है वही असली तूफान होता है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं बल्कि सबसे ज्यादा ताकतवर क्यों होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर बात पर बोलते हैं और दूसरे जो सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं। अक्सर हम चुप रहने वालों को सीधा, भोला या डरपोक समझ लेते हैं, लेकिन इतिहास, मनोवैज्ञानिक और अनुभव तीनों कहते हैं। नंबर 1, चुप रहने वाला व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। चुप रहने वाला हर बात को ध्यान से देखता है। जो इंसान ज्यादा बोलता है वह अक्सर ध्यान नहीं देता, लेकिन चुप रहने वाला व्यक्ति लोगों की आदतें, कमजोरियां और इरादे सब समझ लेता है। यही जानकारी उसे दूसरों से एकदम आगे रखती है। आइए समझते हैं क्यों चुप रहने वाला ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। जो बोलता है वह अपनी ऊर्जा शब्दों में खर्च कर देता है, लेकिन जो चुप रहता है वह हर वक्त हरकत नोटिस करता है, हर चेहरे को पढ़ता है, हर इरादे को समझता है। चुप रहने वाला व्यक्ति सामने वाले को कमजोरी पहचान लेता है और सामने वाला समझ ही नहीं पाता जो आपको पढ़ चुका हो। उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं। नंबर 2, वह अपने प्लान्स किसी को नहीं बताता। बोलने वाले लोग गुस्सा बता देते हैं, इरादे बता देते हैं, अगला कदम भी बता देते हैं, लेकिन चुप रहने वाला व्यक्ति अपनी रणनीति अपने दिमाग में रखता है, सही समय का इंतजार करता है। जब वह बोलता नहीं तो सामने वाला सोचता है सब ठीक है और तभी खेल पलट जाता है। नंबर 3, वह इमोशन को कंट्रोल करता है। चुप रहना मतलब डरना नहीं, चुप रहना मतलब कंट्रोल। गुस्सा है फिर भी चुप, दुख है फिर भी चुप, अपमान हुआ फिर भी चुप। जो अपने इमोशन को काबू में रख सकता है वह किसी भी सिचुएशन को काबू में कर सकता है और यही उसे खतरनाक बनाता है। नंबर 4, वह बदला नहीं, फैसला करता है। बोलने वाले लोग बदला लेते हैं, चुप रहने वाले लोग फैसला करते हैं कब बोलना है, कहाँ बोलना है और किस हद तक जाना है। चुप रहने वाला इंसान गुस्से में नहीं, होश में एक्शन लेता है और होश में लिया गया एक्शन सबसे ज़्यादा असरदार होता है। नंबर 5, जब वह बोलता है तो असर करता है। जो रोज बोलता है उसकी बात की कीमत कम हो जाती है, लेकिन जो हमेशा चुप रहता है जब वह बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं यह इंसान बिना वजह नहीं बोलता। उसकी एक लाइन 100 शब्दों से भारी होती है। नंबर 6, वह बहस में नहीं नतीजों में विश्वास करता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों से नहीं परिणामों से उत्तर देता है। चुप रहने वाला इंसान लड़ाई नहीं करता बल्कि हालात को अपने पक्ष में मोड़ देता है। नंबर 7, वह दूसरों की कमजोरी उजागर नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जब कुछ देखकर भी सामने वाले को तुरंत नहीं बताता कि वह क्या जानता है, यह चुप्पी उसे रणनीति बढ़ाता है। नंबर 8, लोग उसकी सीमा नहीं समझ पाते क्योंकि वह कम बोलता है। लोग नहीं जान पाते कि उसकी सहन शक्ति कितनी है। जब सीमा पार होती है तब उसका जवाब सबको चौंका देता है। नंबर 9, उसकी चुप्पी डर नहीं आत्मविश्वास होती है। चुप रहना डर की निशानी नहीं बल्कि आत्मविश्वास की पहचान है। ऐसा व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है और बिना शोर किए अपना प्रभाव बना लेता है। साइकोलॉजी कहती है शांत लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वे ज़्यादा डीप सोचते हैं और डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा एक्चर होते हैं। इसलिए चुप रहने वाला व्यक्ति अक्सर सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है जिसे लोग हल्के में ले लेते हैं। अगर कोई इंसान आपको बिना बहस के सुना रहा है तो बिना जवाब दिए देख रहा है तो समझ जाइए वह सबसे समझ चुका है, और जो समझ चुका हो वही सबसे खतरनाक होता है। अगर आप भी चुप रहते हैं तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। याद रखिए, शेर चिल्लाता नहीं, समंदर शोर नहीं करता और ताकत हमेशा दिखती नहीं। चुप रहिए, देखते रहिए और सही वक्त पर बोलिए।